तूने मुझे मारा, अब जानता है तेरे साथ क्या होगा। You'll pay for this. You will pay for this. Let's go. चलो। हमेशा झगड़े पे उतर आते हो। प्रीति, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसी लड़ाई झगड़े की वजह से पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। उनकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे पसंद करती हो। अगर तुम ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगे ना, तो हो सकता है मैं भी तुमसे दूर रहने लगूं। मेरे बगैर दूर रह सकोगी? तुमसे दूर रहूंगी तभी तुम सुधरोगे, समझे? प्रीति, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे कॉलेज से निकलवाना चाहते हो क्या? देवी जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इस कॉलेज का मैं एक स्टूडेंट हूँ और तुमसे ज्यादा इस कॉलेज पर मेरा हक है। हक था, है नहीं। प्रीति, क्लास खाली है, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा लें? प्रीति, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? चलो, मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाता हूँ। तुम और मुझे म्यूजिक सिखाओगे? ये कोई चाकू नहीं है, तलवार नहीं है, लाठी नहीं है जो तुम मुझे सिखाओगे, समझे? प्रीति, तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं करता, इसीलिए तो कहती हूँ कि जल्दी शादी कर लो। तो फिर चलो रिहर्सल कर लेते हैं। बाय। तुम तो मुझे जानते हो ना? जी हाँ। हाँ, तुम जैसे लोग पहले रईसों को जानते हो और फिर उनकी लड़कियों से जान पहचान करते हो। प्रीति से दोस्ती करने से पहले अपनी हैसियत पे तो नजर डालनी चाहिए थी। खन्ना साहब, सूरज की पहली किरण आपके बंगले और मेरे घर पर बराबर की रोशनी डालती है। उसकी नजर में हम दोनों की हैसियत में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी इन बनावटी बातों में प्रीति तो आ सकती है, मगर मैं नहीं। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुमने प्रीति को मोहब्बत के जो झूठे जाल में फंसाया है, उससे तुम खुद प्रीति को निकालोगे या यह सब मुझे करना होगा? खन्ना साहब, ये प्रार्थना है या धमकी? दीनदयाल खन्ना तुम जैसे छोटे आदमी से प्रार्थना नहीं करता। दीनदयाल खन्ना साहब, अगर आप और आपकी सारी दौलत भी मिलकर प्यार की आंधी को बेड़ियां पहना सकती है तो कोशिश करके देख लीजिए। कान खोलकर सुन लो राजा, अगर तुमने प्रीति से मिलना नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे उस जबान में भी बात कर सकता हूं जो तुम समझते हो। बोलो प्रीति, तुम्हें मेरी कसम। गुलशन? हाँ? मुझे राजा इतने ही टुकड़ों में चाहिए।
देख लिया राजा से मिलने का नतीजा। अगर राजा से तुम्हारी दोस्ती न होती तो गुलशन राजा का बदला तुमसे कभी न लेता। डैडी, आप शायद नहीं जानते, राजा और गुलशन की दुश्मनी की वजह मैं हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। राजा वो लड़का है जो जबरदस्ती दुश्मनी करता फिरता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस गुंडे में तुमने क्या खास चीज देखी। डैडी, राजा में गुस्सा जरूर है, लेकिन वो गुंडा नहीं ये है। तुम्हारा नजरिया है। डैडी, आप एक बार राजा को मेरी नजर से देख लीजिए, आपको भी उस पर प्यार आ जाएगा। बस प्रीति, बस। बहुत तारीफ कर चुकी हो तुम इस लफंगे की। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझने लगी हो, इसलिए मेरे लाख बार कहने के बाद भी तुमने राजा से मिलना नहीं छोड़ा। और शायद कभी छोड़ भी न सकूंगी। देखता हूं, मैं भी देखता हूं कि उस गुंडे को तुम आज के बाद कैसे मिलती हो। डैडी! प्रीति! तुम यहां क्यों आए हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तुम्हें प्रीति से नहीं मिलने दूंगा। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आप प्रीति के पिता हैं, मेरे सामने से हट जाइए। गुंडे हो ना, इसलिए गुंडे मवाली की भाषा ही बोलोगे। आज के बाद मैं प्रीति पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। भगवान के लिए मेरे सामने से हट जाइए। मैं यहां से नहीं हटूंगा। हट जाइए। मैं तुम्हें प्रीति से नहीं मिलने दूंगा। हट जाइए। नहीं हटूंगा। राजा! राजा! चलो। प्रीति, आज तक तो समाज तुम्हें दीनदयाल खन्ना की बेटी समझकर इज्जत से अपने बराबर में बिठाता रहा। कल वही समाज तुम्हारे बराबर से नजरें चुरा कर गुजरने लगेगा। जब तक तुम इस घर की दहलीज के अंदर हो, तुम एक इज्जतदार खानदान की बेटी हो। इस दहलीज के बाहर कदम रखते ही तुम एक गुंडे के साथ भागी हुई लड़की कहलाने लगोगी। तुम जियोगी जरूर, मगर जिंदगी तुम्हें बोझ लगने लगेगी। शायद तुम्हारे डैडी सच कह रहे हैं प्रीति। क्या तुम इस दुनिया की नजरों का सामना कर सकोगी? क्या तुम सारे समाज के सामने सर उठाकर कह सकोगी कि तुम इस गुंडे से प्यार करती हो? क्या तुम इस दहलीज के अंदर की जिंदगी को छोड़कर मेरे साथ खुश रह सकोगी? बोलो प्रीति, बोलो। अगर प्रीति का जवाब तुम्हारे हक में होता तो उसका रुख दरवाजे की तरफ होता, और अगर तुम में जरा सी भी शराफत बाकी है तो आज के बाद प्रीति से मिलने की कोशिश मत करना। राजा, रुक जाओ राजा। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब साथ लाई हूं। ये लो। राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। Congratulations राजा। Thank you. All the best प्रीति। थैंक यू। God bless you both। देख ली ना मेरी दोस्ती? तू कल लंदन जा रहा है और मैंने आज ही शादी कर ली। तोहफा देने से भी बच गया। शादी तो तुमने अपनी खुशी के लिए की है, और रही तोहफे की बात, वो तो मैं वाकई में नहीं बोला। भूल कैसे सकता हूँ? ये है मेरे खंडाला बंगले की चाबी। तुम दोनों का हनीमून इधर ही। 9 महीने के बाद बता देना क्या हुआ। प्रीति शर्मा आ गई। वहां पहुंचकर फोन कर देना। थैंक यू।